नमस्कार दोस्तों। आज संकष्टी गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री गणेश की 4 प्रचलित और पौराणिक कथाएं, जिनके श्रवण मात्र से जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने से न केवल घर परिवार की सभी बाधाएं समाप्त होती हैं, बल्कि वर्षों से रुके हुए शुभ कार्य भी सहजता से पूर्ण हो जाते हैं। यह व्रत भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्ति का अमोघ साधन है, जो अपने भक्तों को असीम सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी देवता अनेक प्रकार की विपत्तियों में घिर गए। उन्होंने मदद के लिए भगवान शिव की शरण ली। उस समय शिवजी के साथ कार्तिकेय और गणेश जी भी उपस्थित थे। जब शिवजी ने देवताओं की समस्या सुनी, तो उन्होंने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा, तुम दोनों में से कौन इन देवताओं की सहायता कर सकता है? दोनों ही स्वयं को इस कार्य के लिए उपयुक्त मानते थे। तब शिवजी ने एक परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आएगा, वही देवताओं की सहायता करेगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा पर निकल पड़े। वहीं गणेश जी थोड़े सोच में पड़ गए। चूहे पर सवार होकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करना संभव नहीं था, लेकिन फिर उन्हें एक उत्तम विचार सूझा। गणेश जी उठे और अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा की और शांत होकर वापस बैठ गए। जब कार्तिकेय परिक्रमा कर लौटे, तो उन्होंने स्वयं को विजेता बताया। लेकिन शिव जी ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की। गणेश जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोकों का वास है। उनके इस उत्तर से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें देवताओं की सहायता का कार्य सौंपा और आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति चतुर्थी के दिन तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे। इस व्रत के प्रभाव से दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप नष्ट होते हैं और व्रती को संतान, धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दूसरी कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था। वह हर दिन मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक दिन एक पुजारी की सलाह पर उसने अपने बर्तनों को सही तरीके से पकाने के लिए एक छोटे बालक को उन बर्तनों के साथ आंवा में डाल दिया। संयोगवश वह दिन संकष्टी चतुर्थी का था। जब बालक की मां को यह ज्ञात हुआ, तो वह विलाप करती हुई भगवान गणेश जी के सामने जा पहुंची और बेटे की रक्षा की प्रार्थना करने लगी। अगली सुबह जब कुम्हार ने आंवा खोला, तो देखा कि बर्तन तो अच्छे से पक गए थे, लेकिन बालक जैसा का तैसा सुरक्षित बाहर आ गया। वह घबरा गया और पूरी घटना राजा को बताई। राजा ने बालक और उसकी मां को बुलवाया। मां ने संकट चौथ की महिमा और गणेश जी की कृपा का वर्णन किया। तभी से महिलाएं संतान और परिवार की रक्षा के लिए संकट चौथ का व्रत रखने लगीं। तीसरी कथा। एक समय भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हुआ। भव्य आयोजन की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन भगवान गणेश को बुलाना भूल गए। बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ पहुंचने लगे, पर किसी ने देखा गणेश जी नहीं आए। चर्चा होने लगी कि क्या उन्हें न्योता नहीं दिया गया। जब भगवान विष्णु से पूछा गया, तो उन्होंने कहा, हमने शिव जी को बुलाया है। गणेश जी उनके साथ आ सकते थे, और वैसे भी उन्हें दिन भर में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू चाहिए। तब सुझाव आया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उन्हें द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। वे तो चूहे पर सवार होकर धीरे धीरे चलते हैं। इतने में गणेश जी आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली पर बिठा दिया गया। जब बारात रवाना हुई, तो नारद जी ने देखा कि गणेश जी बाहर ही बैठे हैं। उन्होंने कारण पूछा, तो गणेश जी बोले, मेरा अपमान किया गया है। नारद जी ने उपाय बताया, अपनी मूषक सेना को आगे भेजो, जो रास्ता खोद दे। गणेश जी ने वैसा ही किया। जब बारात वहां पहुंची, तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। कोई भी उपाय काम न आया। तब नारद जी ने सबको याद दिलाया कि आपने गणेश जी का अपमान किया है। शिव जी ने नंदी को भेजा और गणेश जी को सम्मानपूर्वक बुलाया गया। जब गणेश जी का विधिवत पूजन हुआ, तब रथों के पहिए निकल आए, परंतु पहिए टूट चुके थे। अब उन्हें सुधारे कौन? पास ही एक खाती खेत में काम कर रहा था। उसे बुलाया गया।
खाती ने श्री गणेशाय नमः कहकर कार्य शुरू किया और चुटकियों में पहिए ठीक कर दिए। वह बोला, हे देवताओं, गणेश जी का पूजन किए बिना आप बारात ले चले, ये संकट तो आना ही था। तब सभी ने एक स्वर में श्री गणेश जी की जय बोली और विवाह संपन्न करके सकुशल लौट आए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री गणेश लिखें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन सुनने को मिलेंगी ऐसी ही धार्मिक कथाएं और एकादशी व्रत कथाएं। जय श्री गणेश। संकट मोचन मंगल मूर्ति की कृपा आप सभी पर बनी रहे।